हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली मीनल में। तो दोस्तों, आज की जो रेसिपी होने वाली है वो होने वाली है दही के कबाब। और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरे। और ये बहुत झटपट बनते हैं, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। देखिए, मैं तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, शायद आपके भी आ रहा। तो इस रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए अब रुद्रांश को दे देते हैं, क्योंकि रुद्रांश बहुत देर से वेट कर रहा है। ये देखिए, लो रुद्रांश। थैंक यू। ये बताओ क्या है? खा के बताओ। हाँ, खा के बताओ। बहुत अच्छा है। बताओ तो सही, क्या बनाया है? चीज का कुछ तो है। चीज का कुछ है? मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने मार्केट से मंगा के रख दिया मेरे सामने, ले बेटा खा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो देख ली, किचन सब कुछ बना रखा है ना? तो दोस्तों, दही के कबाब बनाने से पहले हम कढ़ाई रख लेते हैं और उसमें हम डालते हैं आधा चम्मच के लगभग देसी घी। और यहाँ पर मैंने 1 से 2 चम्मच काजू लिए हैं। ये टुकड़ी होती है ना, ये वो है। आप घर में भी टुकड़े कर सकते हैं, मार्केट से भी ले आते हैं। तो ये हमें ना बस गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का सा भूनना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा दही के कबाब में। बस मुश्किल से 1 मिनट ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। ये देखिए, काजू का कलर चेंज हो गया है, हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक थाली। सबसे पहले दही के कबाब के लिए हमें दही लेना होता है। तो ये दही मैंने है ना 7 से 8 घंटे के लिए लटका करके रख दिया था, हंकड़ जिसे बोलते हैं, मलमल के कपड़े में। और देखिए, कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए हमारा जो दही है ना, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट। और है ना, आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हो, कपड़े में एक तरफ कोने में बांध दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, फिर अगर आप गर्मियों में बनाएंगे दही के कबाब तो खट्टा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं दही के। दही मैंने 500 ग्राम के लगभग लिया था और उसे लटका दिया था। ठीक है, तो लटकाने के बाद देखिए ऐसा हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा दही हो गया है। और ये हमारा है पनीर। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के आसपास पनीर लिया है। हम पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में पता है दही के कबाब ऐसे ही बनते हैं। अब आप चाहें तो हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टेस्टी रेसिपी होने वाली है। रेस्टोरेंट की ये सीक्रेट रेसिपी है। मतलब आपने बहुत सारे, आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना, तो इस तरीके की रेसिपी नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ दही के बताते हैं। तो बेसिकली जो रेस्टोरेंट क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं ना, तो रेस्टोरेंट में इसी तरह से यूज करते हैं। जो फ्लेवर आता है ना रेस्टोरेंट में दही के कबाब का, वो ऐसे ही आता है। तो लगभग देखिए हमारा कद्दूकस हो गया है। यहाँ पर मैंने अब लिया है थोड़ा सा चीज, और ये चीज हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए। ये देखिए, चीज आप कोई सा भी डाल सकते हो, नॉर्मल प्रोसेस चीज है वैसे तो ये। आप चाहें तो इसमें वो जो होता है ना, चीज के क्यूब्स डाल सकते हो और चीज स्लाइस डाल सकते हो। तो उससे बस टेस्ट हमारा इनहेंस होगा। रेस्टोरेंट में भी ये चीज डालते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिया है अमूल का प्रोसेस चीज है, उसका ब्लॉक लिया है और लगभग 100 ग्राम के आसपास डालूंगी मैं। यहाँ पर अब देखिए मैंने बहुत अच्छे से, ये देखिए अब हमने कद्दूकस कर लिया है और इसे अब हमें बहुत अच्छे से ना मिक्स कर लेना है एक दूसरे में। मैंने पता है बहुत अच्छे से हाथ धो लिए थे। इसके बाद मैं ऐसे क्रश कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें कुछ सामान डालना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज ली थी, इसे बारीक चॉप कर लिया था। और देखिए इस तरीके का, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल के आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर इसका पानी मैंने निकाल लिया था। बिना पानी वाली प्याज है हमारी, ये यहाँ पे डाल रही हूँ। और प्याज है ना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये काजू भी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से बेसिक से मसाले। यहाँ पर अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा दही। ये देखिए कितना टाइट है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमें लेना है। इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कम ही डालेगा क्योंकि हमें इसमें भी काला नमक डालना है। इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, तो आधी छोटी चम्मच से कम भुना जीरा पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी के लगभग ग्रीन कार्डमम पाउडर, 1 चुटकी के लगभग दालचीनी पाउडर। बस ये फ्लेवर के लिए है। इससे होता है जब आप खाएंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत थोड़ा सा ही डालो, देखिए कितना थोड़ा सा, 1 चुटकी के लगभग। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, रफली चॉप्ड करा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक,
ये भी मैंने कद्दूकस कर ली थी। अब देखिए मैंने इसमें सारी चीजें मिला ली हैं। तो अब हमें बाइंड करना है। तो बाइंडिंग के लिए मैं क्या करूंगी, इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले कॉर्नफ्लोर डालते हैं। आप चाहें तो घर में जैसे कॉर्नफ्लोर नहीं होता है तो आप भुना हुआ बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल करते हैं कई रेस्टोरेंट पर, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है ना कॉर्नफ्लोर ही डालते हैं। ये देखिए ये है कि जब हम फ्राई करें तो अच्छे से हमारे फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच के लगभग डालूंगी। ठीक है, 2 चम्मच भर करके हमने डाल दिए हैं। आप चाहे तो भुने हुए बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें ये सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जब तक हम ये मिक्स करेंगे मटेरियल, इधर हम अपनी जो कढ़ाई थी ना जिसमें हमने काजू भुने थे ना, उसमें हम तेल डाल के तेल गर्म होने रख देते हैं। तेल गर्म होने रख दिया है मैंने मीडियम फ्लेम पर, और यहाँ हमारा ये मटेरियल रखा है। तो इसे अब हमें अच्छे से मिक्स करना है। कभी कभी दही में पानी रह जाता है ना, तो इस हिसाब से हमें बेसन या फिर कॉर्नफ्लोर डालना है। इसमें आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं या थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। जैसे अगर आपका दही थोड़ा सा खट्टा लग रहा हो ना, तो थोड़ा आप किशमिश डाल लीजिएगा, तो उससे बैलेंस हो जाएगा आपका ये खट्टापन दही का। ये देखिए परफेक्ट है हमारा ये। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा सा खट्टापन लग रहा था दही में, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के लगभग पिसी हुई चीनी मिला रही हूँ। और रुद्रांश हमारा थोड़ा किशमिश कम पसंद करता है कटलेट्स में, तो वो मैं हटा रही इसलिए नहीं डाल रही हूँ, वरना आप किशमिश चाहें तो आप किशमिश डाल सकते हैं। तो बस ये देखिए, और आप चाहें तो इसमें ना थोड़ा सा रोज का या केवड़ा का एसेंस डालना चाहें ना तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए एकदम आटे की तरह लग गया है और सॉफ्ट भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ब्रेड क्रम्स। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा पेड़ा बनाना है। ये देखिए मैं निकाल ली इसमें छोटे छोटे से, साइज आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और इसे मैं ऐसे छोटी छोटी गोलियां बना लेती हूँ और इसमें मैं डिप कर देती हूँ अच्छे से। डिप मतलब अच्छे से लपेट लेती हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी बनता है यार। बच्चों को है ना शाम के टाइम भूख लगती है या कोई मेहमान आने वाले हो ना, आप इस रेसिपी को पीगा तो लोग यही कहेंगे कि आपने है ना मार्केट से ऑर्डर किया है। ये देखिए, तो आप चाहें तो टिक्की की तरह कर लीजिए, गोल गोल कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी है वैसा आप कर सकते हैं। तो मैं निकाल देती हूँ ये। अब आप चाहें तो इसमें ना अंदर किशमिश भी फिल कर सकते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात, ये बना के रख लीजिए और आप इसकी सब्जी बनाएंगे ना, ग्रेवी तो आपको पता है कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो एक डिफरेंट टाइप की आपकी सब्जी भी हो जाएगी। क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे ही बना लेती हूँ, ये कटलेट जैसे बनाए बहुत सारे, तो कुछ बच गए तो उसकी मैं ग्रेवी की भी बना लेती हूँ, ग्रेवी वाली सब्जी, और किसी को पता भी नहीं होती और एक नई डिश भी हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हो। ये देखिए, और अभी रुद्रांश पता है अपनी ट्यूशन से आ रहा होगा ना तो कहेगा मम्मा क्या बनाया। तो कुछ इसमें जल्दी जल्दी वाला, बस आपके पास सामान रेडी होना चाहिए, दही, बेसिकली दही होना चाहिए रेडी। बाकी तो सामान सब बनता ही चला जाता है फटाफट, कोई टाइम नहीं लगता। क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर है ना आपको बिना तामझाम वाली रेसिपीज मिलती हैं। और दोस्तों आप अभी चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए है ना हमारी झटपट सी ये रेसिपी। ये देखिए, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इन्हें हम शैलो फ्राई कर सकते हैं। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, टिक्की की तरह सेक भी सकते हैं, बट फ्राई का टेस्ट थोड़ा अलग आएगा और शैलो फ्राई का टेस्ट अलग आएगा। अच्छा, तो देखिए हमारा तेल है ना थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें छोटा सा डाल के देखती हूँ, बस ले करके। और आंच जो हमें रखनी है मीडियम टू हाई रखनी है, क्योंकि अगर आप सिम पे रखोगे ना तो ये हमारा जो है फट सकते हैं ये कबाब हमारे। ये देखिए परफेक्ट गर्म है, तो अभी तो तेज ही गर्म है, तो अभी मैं इसे हल्का सा सिम कर देती हूँ। देखिए, तो चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ इसे, और अब हम अपने और भी डाल लेते हैं। ये पहले मैं एक एक दो दो करके ही डालूंगी ये। तो आप एक साथ ज्यादा कटलेट मत डालिएगा, 2 या 3 ही डालिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम है, मीडियम फ्लेम पे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी हमारे ये कुक करके तैयार होते हैं। ये देखिए, तो आप है ना थोड़ा सा सिकने दीजिएगा पहले कटलेट, उसके बाद ही आप थोड़ा पलटिएगा, और बहुत हल्के हाथों से पलटिएगा क्योंकि टूट सकते हैं हमारे कटलेट। तो अब रुद्रांश भी आने वाला है और हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और इसे देंगे हम सरप्राइज, क्योंकि आते ही वो कुछ ना कुछ खाने को मांगेगा।
और आज तो वो खुशी होने वाला है। ये देखिए बन गए ना हमारे कबाब। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे ये कबाब बन करके तैयार हुए हैं। तो देखिए हमारे ये कटलेट बन करके तैयार हो गए हैं, गर्मा गर्म। ये कुछ मैंने गोल भी बना दी थी, ये देखिए, और कुछ मैंने टिक्की के शेप की बनाई है। मैं आपको ये तोड़ करके दिखाती हूँ कि कैसी लग रही हैं। देखिए बाहर से आप आवाज़ सुन पा रहे हो ना आप इसकी, कितनी क्रिस्पी है, और अंदर से देखिए बहुत ही टेस्टी है। इस टाइम खुशबू जब मैंने तोड़ी है ना तो बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें इलायची पाउडर और बहुत सारी चीज़ें पड़ी, क्योंकि इसमें इलायची पाउडर और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो चलिए रुद्रांश भी आ गया है और रुद्रांश को भी दे देते हैं हम, और उसका रिव्यू पूछते हैं ये कैसा लग रहा है। आए, कौन है, कहाँ, क्या हो गया, आ गए तुम खेल करके आ गए? नहीं सॉरी, ट्यूशन पढ़ के आ गए। कैसा रहा? अच्छा रहा, मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा देखो खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, तो चलिए अब रुद्रांश को दे देते हैं, क्योंकि रुद्रांश बहुत देर से वेट कर रहा है। ये देखिए, लो रुद्रांश। थैंक यू। ये बताओ क्या है? खा के बताओ। हाँ हाँ खा के बताओ। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बताओ तो सही क्या बनाया है? चीज का कुछ तो है। चीज का कुछ है? ये तुमने अभी रिसेंटली कहीं खाया है? दही का कुछ तो है। हाँ दही का है ना, दही के शोले है ये। दही के शोले तो अलग तरीके से बनते हैं, दही के शोले नहीं है ये। दही के कबाब जो भी हमने येलो चिलीज में खाए थे ना, याद है? बहुत यम्मी थे ना। बने कैसे ये बताओ? बहुत अच्छे टेस्टी बने। सच सच बता। अच्छे नहीं थे वहाँ के, इतने अच्छे नहीं थे। हैं? फ्लफी भी है। हैं? अरे वाह, तो मम्मी येलो चिली है। देखिए बहुत गर्म है, इतनी भूख लग रही है कि तुम्हें इतने टेस्टी लग रहे हैं। तो अब हम वीडियो के एंड करें कैसे बताओ? रुद्रांश आज बहुत दिनों बाद कर रहा है ना। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे कमेंट जल्द अच्छे से देना। अच्छे से देना। अच्छे से क्या मतलब? लिख करके। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे इसी तरह की एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने मार्केट से मंगा के रख दिया मेरे सामने, ले बेटा खा? नहीं ऐसा नहीं है। तो देख ले किचन सब कुछ बना रखा है ना, है ना?